गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका वोकेब चैम्प के इस नए सेशन में। और ये सेशन नंबर 12 है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कल संडे को हमारे सेशन नहीं होगा। संडे को हमारे कंप्लीट जो आपके सेशन नंबर 7 to 12 जो आज का सेशन है इंक्लूड कर लें। अगर इसको 7 से 12 जो सेशन है आपके, इनका सबका कंबाइंड टेस्ट होना है। किस दिन? संडे को। तो हर संडे को कंबाइंड टेस्ट होना है। और आज मैं सिनोनिम का जो सेशन ले रहा हूं, इसके बाद मंडे से हम एक नया पैटर्न स्टार्ट करेंगे एंटोनिम्स का। ठीक है, तो ये 12 सेशन सिनोनिम्स के, फिर 12 सेशन लेंगे एंटोनिम्स के, फिर 12 सेशन लेंगे वन वर्ड के, फिर 12 सेशन लेंगे आपके इडियम एंड फ्रेजेस के। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला शब्द। पहला शब्द जो है वो है अटेन्युएट। क्या वर्ड है? अटेन्युएट। अटेन्युएट का मीनिंग क्या होता है? अगर अटेन्युएट की बात करें तो इसी के लिए सिनोनिम जो वर्ड है वो क्या आते हैं? तो इसी के लिए अटेन्युएट का मीनिंग होता है कमी होना। क्या होना भाई? कमी होना। तो कमी के लिए सिनोनिम आ जाएगा डेर्थ। क्या शब्द आ जाएगा? डेर्थ। डेर्थ का मतलब क्या होता है? कमी होना। इसी के लिए शब्द आता है लेक। क्या आता है? लेक। तो लेक हो गया और क्या हो गया? डेर्थ हो गया। तो यहां पर कौन सा वर्ड है? तो यहां पर इसके लिए शब्द आ जाएगा हमारे पास पोसिटी। क्या शब्द आ जाएगा? पोसिटी। तो पोसिटी और स्केर्सिटी। अब देखो एक शब्द मैंने और बोल दिया है, पोसिटी और स्केर्सिटी। तो स्केर्सिटी आप इसके साथ जोड़ दीजिए, स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। तो पोसिटी और स्केर्सिटी, डेर्थ, लेक और अटेन्युएट। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास डेर्थ। अगला शब्द क्या आता है? डेर्थ। डेर्थ का मतलब भी क्या होता है? कमी होता है। अभी अभी हमने पढ़ा है डेर्थ का मीनिंग भी क्या होता है? कमी होता है। तो यहां पर कौन सा वर्ड होगा? यहां पर शब्द आ गया स्कैंटी। क्या वर्ड आ गया? स्कैंटी। और स्कैंटी वाली बात को हमने ऐसे याद किया था, स्केर्सिटी। क्या याद किया था? स्केर्सिटी। तो चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं बात को। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास क्यूडोस। क्या वर्ड आता है? क्यूडोस। क्यूडोस का मीनिंग क्या होता है? क्यूडोस का मीनिंग होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। इसके लिए हमारी जिक्र डिस्कशन पहले भी हो चुका है। प्रेज वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं, प्रशंसा करना। प्रशंसा करना, इसी के लिए क्या करते हैं हम? प्रेज वर्ड यूज करते हैं। कौन सा वर्ड? प्रेज। इसी के लिए यूज करते हैं प्रेस्टीज। क्या यूज करते हैं? प्रेस्टीज। इसी के लिए करते हैं क्यूडोस। इसी के लिए यूज करते हैं रेस्पेक्ट। इसी के लिए क्या करते हैं? रेस्पेक्ट। इसी के लिए शब्द यूज करते हैं गुडविल। क्या यूज करते हैं? गुडविल वर्ड यूज करते हैं। तो इन सभी शब्दों की बात जो हमने यहां पर की है, प्रेज, प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट, गुडविल, तो यहां पर कौन सा सिनोनिम हो जाएगा? तो सिनोनिम हो जाएगा प्रेस्टीज। कौन सा सिनोनिम आ जाएगा? सिनोनिम आ जाएगा यहां पर प्रेस्टीज। इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द जो है वो हमारे पास है एक्सटोलमेंट। क्या वर्ड है? एक्सटोलमेंट। एक बार फिर से बोलिए, इंस्टॉलमेंट नहीं, क्या है ये? एक्सटोलमेंट। एक्सटोलमेंट का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए आप किसी की प्रशंसा करते हैं तो आप उसे कहते हैं हेड्स ऑफ। क्या कहते हैं आप उसे? हेड्स ऑफ। तो हेड्स ऑफ का मतलब भी क्या होता है? प्रशंसा करना। तो एक्सटोलमेंट जो वर्ड है वो क्या है? वो है प्रशंसा के लिए। अगर आप मान लीजिए आपके पास अमाउंट कम है और अगर आपको कोई इंस्टॉलमेंट का ऑफर दे दे तो आप क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक्सटोलमेंट का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो इसी के लिए शब्द क्या आता है? हेड्स ऑफ वर्ड आता है। इसी के लिए शब्द आता है प्रेज। इसी के लिए शब्द आता है प्रेस्टीज। इसी के लिए शब्द आता है प्रेस्टीज। इसी के लिए शब्द आता है क्यूडोस। क्या वर्ड आता है? क्यूडोस। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है कम्युनिकेबल। शब्द क्या है? कम्युनिकेबल। तो जैसे ऑप्शन वैसे ही हमें क्या करना है? आंसर करना है। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेबल का मतलब होता है एक दूसरे के कांटेक्ट की बात हम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जहां पर क्या किया जा सकता है? कम्युनिकेट किया जा सकता है। यहां पर देखिए, अगर आप डेली टेस्ट देना चाह रहे हैं, एवरीडे टेस्ट देना चाह रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल डाल रखा है कैसे आप डेली टेस्ट दे सकते हैं। कम्युनिकेबल का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेबल का मतलब है कॉन्टेजियस। क्या वर्ड आ गया? कॉन्टेजियस। क्योंकि हेम्पर का मतलब तो क्या होता है? हेम्पर, हेजार्ड और हिंडर। और इसके अलावा इसी के लिए लिख सकते हैं प्रॉब्लम। इसी के लिए लिख सकते हैं ऑब्स्टेकल। क्या लिख सकते हैं? ऑब्स्टेकल। तो ये सारे के सारे वर्ड जो है वो तो प्रॉब्लम के लिए आते हैं। यहां रेज का मीनिंग होता है इंक्रीज करना। क्या करना भाई? इंक्रीज करना। ठीक है, या फिर इंप्रूव करना। क्या करना? इंप्रूव करना। या क्या करना? बाउंस करना। ठीक है, तो ये सब बढ़ाने के लिए है। कॉन्टेजियस का मतलब क्या है? ए डिजीज, ए डिजीज स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट। एक डिजीज जो किसके द्वारा फैलता है? स्प्रेड थ्रू कांटेक्ट।
जो कांटेक्ट के करने पर, स्पर्श करने पर जो डिजीज फैलता है उसे हम कहते हैं कॉन्टेजियस। उसे क्या कहते हैं? कॉन्टेजियस कहते हैं। एक शब्द है बुलिश। बुलिश का मतलब होता है तेज के सेंस में। वैसे एग्जैक्ट तेज नहीं होता ये, लेकिन हम जनरली ये वर्ड कॉमनली यूज करते हैं बुलिश। बुलिश का मीनिंग है रैपिड के सेंस में, ग्रोइंग के सेंस में। तो ये ग्रोइंग के सेंस में यूज किया जाता है। तो यहां पर जो हमारा वर्ड ऊपर लिखा हुआ है वो है कम्युनिकेबल। तो किससे जुड़ा हुआ है? कम्युनिकेबल का मीनिंग जो है वो रिलेट करेगा किसको? ये हो जाएगा हमारे पास कॉन्टेजियस। ठीक है, जो फैलने की बात है, जो कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई बात है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने से फैलता है, उसे अपन क्या कह देते हैं? उसे कह देते हैं कम्युनिकेबल कॉन्टेजियस। इसके बाद अगला शब्द आता है हमारे पास सेप्टिक। क्या वर्ड आ जाता है? सेप्टिक। भाई सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक का मतलब भी क्या है? कॉन्टेजियस। सेप्टिक का मतलब है इन्फेक्शन। क्या है? सेप्टिक का मतलब क्या है? इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन से जुड़ी हुई बात को हम कह देते हैं, ये लीजिए, इन्फेक्शियस। आपने बहुत बार नाम सुना होगा एंटीसेप्टिक क्रीम। क्या सुना है आपने? एंटीसेप्टिक क्रीम। तो सेप्टिक का मतलब क्या है? जो ऐसे बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, उनको नाश करने वाली, उनको खत्म करने वाली, उसको हम कहते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है हमारे पास वेनोमस। क्या वर्ड आ जाता है? वेनोमस। अगर वेनोमस की बात करें तो सबसे पहली जानकारी देखिए, लास्ट में OUS आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? OUS। OUS का मतलब ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर कौन सा वर्ड इसको रिलेट करेगा? शब्द आ जाएगा नॉक्शियस। अब यहां पर जो वेनोमस शब्द लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पॉइजनस। तो पॉइजन से बना हुआ शब्द आता है पॉइजनस, यानी कि जहरीला। ठीक है, तो यहां जो वेनोमस वर्ड लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है? जहरीला। तो यहां पर लिख देते हैं हम जहरीला, और इसी के लिए शब्द है पॉइजन, और इसी के पॉइजन से बना शब्द है पॉइजनस। ठीक है, पॉइजनस का मीनिंग भी क्या होता है? जहरीला। तो वेनोमस, पॉइजनस, नॉक्शियस, सभी का मीनिंग क्या है? जहरीला। इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। अगला शब्द आता है मैलिशियस। ठीक है, ये मैलिशियस का मतलब होता है घातक। आपने देखा होगा जब आप किसी एंटीवायरस को रन करवाते हैं अपने मोबाइल पे, तो वहां पर आता है मैलिशियस एक्टिविटी फाउंड। ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो आपके मोबाइल को क्या कर सकती है? हार्म कर सकती है। तो मैलिशियस का मीनिंग है हार्मफुल से, जो खतरनाक है, जो घातक है उससे। तो मैलिशियस के सिनोनिम में हम लिख सकते हैं हार्मफुल। क्या लिख सकते हैं? हार्मफुल लिख सकते हैं। इसी के लिए इंजूरियस वर्ड यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंजूरियस। और इस इंजूरियस के साथ क्या आता है? टू आता है। तो हार्मफुल यूज कर सकते हैं, इंजूरियस कर सकते हैं, मैलिशियस। तो इसका मतलब ये किस तरह की एक्टिविटी है? हार्मफुल एक्टिविटी है। तो इसी के लिए शब्द आता है विशियस। क्या वर्ड आ जाएगा इसी के लिए? विशियस वर्ड आ जाएगा, जो किससे जुड़ा हुआ है? फेटल से जुड़ा हुआ है। जो किससे जुड़ा हुआ है? फेटल। फेटल का मतलब हो गया घातक। ठीक है, फेटल का मीनिंग क्या होता है? घातक। डेडली, इसी के लिए सिनोनिम यूज करते हैं डेडली। क्या यूज करते हैं? डेडली। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला शब्द आता है यूबिक्विटस। पहली बात तो OUS आ रहा है, इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है। OUS आने का मतलब ये भी एक एडजेक्टिव वर्ड है। और यूबिक्विटस का मीनिंग क्या होगा? तो यूबिक्विटस का मीनिंग होता है जो हर जगह पर अवेलेबल है। गॉड इज एवरीवेयर, और गॉड इज एवरीवेयर के लिए पर्सन हु इज अवेलेबल एवरीवेयर, उसके लिए जो वन वर्ड यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड ओमनी प्रेजेंट। क्या यूज करते हैं अपन? ओमनी प्रेजेंट। तो यहां पर देखिए, जो यूबिक्विटस है, इसी के सिनोनिम की बात करें, जो हर जगह पर अवेलेबल है, उसे हम कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। क्या कहते हैं उसे? ओमनी प्रेजेंट। और जिसके पास सभी तरह के पावर है। भाई देखो, यहां पर एक छोटी सी बात समझना, यहां पर एक शब्द तो आता है ओमनी, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब तो जो हर जगह प्रेजेंट है। एक वर्ड आता है ओमनीशिएंट। क्या वर्ड आता है? ओमनीशिएंट। ओमनीशिएंट का मतलब जिसमें क्या हो? हर तरह की नॉलेज हो, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब तो जो क्या है? हर जगह व्याप्त है। ओमनीशिएंट का मतलब जो हर चीज को क्या करता है? जानता है। और एक शब्द आता है ओमनी पटेंट। ओमनी पटेंट। ओमनी पटेंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें हर तरह की पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब पावर है, जिसमें सभी तरह के पावर है उसको कहते हैं ओमनीपोटेंट। जिसमें सभी तरह का नॉलेज है उसे कहते हैं ओमनीशिएंट। जो हर जगह व्याप्त है उसे कहते हैं ओमनीप्रेजेंट। और इन तीनों के लिए ये सारी चीजें किस में मिलेगी? तो यहां पर हम लिखते हैं गॉड। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ओमनीशिएंट, गॉड इज ए ओमनीपोटेंट। यहां पर फिर से आ जाते हैं। हमारा शब्द था ओमनीप्रेजेंट, यूबिक्विटस।
तो यूबिक्विटस का सिनोनिम ओमनी प्रेजेंट हो गया, इसी के लिए शब्द यूज करते हैं यूनिवर्सल। क्या वर्ड यूज करते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जो हर जगह पर व्याप्त है, जो हर जगह पर व्याप्त है उसी के लिए क्या करते हैं? यूनिवर्सल। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द हमारे पास आता है नेक्स्ट वर्ड, इसे कहते हैं हम सिनोनिम ऑफ द बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर। एट वंस, एक ही समय में जो हर जगह पर अवेलेबल हो, व्याप्त हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? तो उसी के लिए शब्द आता है यूबिक्विटस। क्या वर्ड आ जाता है? यूबिक्विटस। तो यूबिक्विटस हो गया, ओमनी प्रेजेंट हो गया, एवरीवेयर हो गया, सभी एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, प्रोफेसी। प्रोफेसी का मीनिंग होता है भविष्यवाणी। प्रोफेसी का मीनिंग क्या होता है? भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी के लिए यहां पर कौन सा वर्ड है? नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। जो फ्यूचर का नॉलेज रखता है, फ्यूचर में क्या एक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में जो नॉलेज रखता है उसे हम कहते हैं प्रोफेसी। ठीक है, तो ये लीजिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया नॉलेज ऑफ द फ्यूचर। इसके बाद अगला शब्द आता है हमारे पास, फिर से प्रोफेसी आ गया, तो फिर से भविष्यवाणी की बात करेंगे। तो यहां पर शब्द आ गया प्रिडिक्शन। क्या वर्ड आ गया? प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब भी क्या है? जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करे, जो आपको बताए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसके लिए एक छोटा सा जो सिनोनिम याद रखना है वो है फोरकास्ट। वो क्या है? फोरकास्ट। इस फोर और कास्ट, कास्ट का मतलब होता है प्रसारण होना, फोर का मतलब पहले, जो प्रसारण होने वाला है उसके बारे में पहले से जो बता दे उसे कहते हैं प्रिडिक्शन, और उसी के लिए वर्ड यूज करते हैं फोरकास्ट। इसी के लिए कहते हैं फोरटेल। इसी को क्या कहते हैं? फोरटेल। जो पहले ही बता दे आपको कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसे हम कहते हैं फोरटेल। तो फोरटेल हो गया, फोरकास्ट हो गया, प्रिडिक्शन हो गया, प्रोफेसी हो गया, सभी का मीनिंग है भविष्यवाणी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है क्रेंकी। क्या वर्ड आता है? क्रेंकी। देखो ऐसे अगर आप बार बार इस शब्द को बोलोगे और अगर आप किसी के सामने अगेन एंड अगेन बोलोगे तो सामने वाला तो सुन के क्या हो जाएगा? क्रेंकी क्रेंकी क्रेंकी, सुन के इरिटेट हो जाएगा। तो क्रेंकी का मीनिंग ही क्या होता है? इरिटेशन। इसका मीनिंग ही क्या होता है? इसका मीनिंग ही है सर इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब चिड़चिड़ा होना। तो क्रेंकी जो शब्द है इसका मीनिंग है चिड़चिड़ा, और इसके लिए शब्द आता है एनोइड। क्या आ जाता है? एनोइड वर्ड आ जाता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है फ्रैक्शियस। फ्रैक्शियस का मतलब भी क्या होता है? फ्रैक्शियस का मतलब भी होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वाली जो कैलकुलेशन होती थी ना वो बड़ी इरिटेटिंग होती थी। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या है? वो जैसे 2/3 गुणा 4/5, 2/5 मल्टीप्लाई 2/3, इस तरह की कैलकुलेशन बड़ी क्या होती थी? इरिटेटिंग होती थी। जो मैथ से डरते हैं उन बच्चों को मेरी बात बड़ी जल्दी से समझ में आएगी। तो यहां पर हमने कहा कि फ्रैक्शियस जो वर्ड है सर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा इरिटेटिंग। तो इरिटेटिंग का मतलब क्या हो गया? पैविश। क्या वर्ड आ जाएगा इसके लिए? पैविश। तो इरिटेटिंग के लिए वर्ड यूज करते हैं अपन पैविश, इरिटेटिंग। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द है मोरोज। ठीक है, मोरोज का मतलब क्या होता है? मोरोज का मतलब होता है सोरोज, और सोरोज का मतलब होता है दो रोज। ठीक है, तो हमने ऐसे 3 वर्ड कनेक्टिविटी में डाले। मोरोज का मतलब क्या है? सोरोज, सोरो SORROW, ये इसी का क्या है? सिनोनिम है। और सोरो का मतलब क्या होता है? दोरो। जो हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि वो तो दोरो है, दोरो है मतलब दुखी है, उदास है, निराश है। तो यहां पर सोरो के लिए पहले तो सोरो वर्ड आप लिख दीजिए। जब भी आप मोरोज देखते हैं तो वहां पर क्या लिख दीजिए? सोरोज लिख दीजिए। सोरोज वर्ड नहीं है, मैं आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूं। सोरो एक्चुअल वर्ड है। तो मोरो, सोरो और दोरो, तो दोरो शब्द के ही ये क्या है? सिनोनिम है। तो यहां पर कौन सा वर्ड इसको रिलेट करेगा? तो यहां पर शब्द है सोमबर। क्या वर्ड आ जाएगा? सोमबर। सोमबर के लिए शब्द यूज करते हैं आप मेलनकोली। क्या यूज करते हैं? मेलनकोली। इसी के लिए यूज करते हैं आप लेमेंट। क्या यूज करते हैं? लेमेंट। तो लेमेंट हो गया, मेलनकोली हो गया, सोमबर हो गया, सोरो हो गया, और क्या हो गया? मोरोज हो गया। सभी का मीनिंग क्या है? सभी का मीनिंग है दुखी, उदास, निराश। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है डोलफुल। डोलफुल वर्ड हमने पहले भी पढ़ा है। डोलफुल का मीनिंग ही होता है सर दुखी, उदास, निराश। ठीक है, तो यहां पर कौन सा शब्द इसके लिए होगा? तो यहां पर शब्द आएगा मेलनकोली। क्या वर्ड आ जाएगा? मेलनकोली। तो डोलफुल का मतलब क्या होता है? डोलफुल का मतलब होता है उदास, उदास या फिर निराश। तो इसी के लिए शब्द क्या आ जाएगा? मेलनकोली। इसी के लिए शब्द आ जाएगा सोरो। इसी के लिए शब्द आ जाएगा मोरोज।
क्या आ जाएगा, इसी के लिए शब्द आ जाएगा मोरोज, तो सोरो आ जाएगा और क्या आ जाएगा, मोरोज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड, जैसे कि मैंने बताया था लेमेंट वर्ड हम इसी के लिए यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, लेमेंट। इसी के लिए यूज करते हैं मोurnful, क्या यूज करते हैं, मोurnful यूज करते हैं। मोurnful का मतलब भी क्या होता है, दुखी, उदास, निराश होता है। ठीक है, वैसे आपको जो बच्चे क्लास में रेगुलर रहते हैं उनको पता है लगभग 30-40 वर्ड हम दुखी, उदास, निराश के कनेक्ट करके चलते हैं, तो कुछ उनमें इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहां पर लिखे हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड आता है लेक लस्टर। अगर आप देख रहे हैं तो लेक लस्टर में दो शब्द है, लेक और लस्टर। तो लेक का मतलब अभी थोड़ी देर पहले लेक शब्द पढ़ के आए जिसका मीनिंग होता है कमी, लस्टर का मीनिंग होता है चमकीला। तो लस्टर का जो सिनोनिम है वो तो शाइन होता है, लस्टर का सिनोनिम तो क्या होता है, शाइन होता है। ठीक है, और ये जो लेक वर्ड यहां पर लिखा है इसका मीनिंग होता है डेड, इसका मीनिंग क्या होता है, डेड, जिसमें जिसकी शाइन में क्या हो, कमी हो। अगर चमकीला कम है तो हम उसे कह देते हैं फीका, उसे क्या कह देते हैं, फीका। और फीके के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं डल, और डल के अलावा इसी के लिए यूज किया जाता है बोरिंग। बोरिंग का मतलब क्या होता है, बोरिंग का मतलब है, कभी कभी हम अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं आज तो टिंगर भेजा फीको लागे। फीको लागे मतलब क्या है कि वो उदास बैठा है, निराश बैठा है, उसका कलर उड़ा हुआ है। उसका कलर उड़ा हुआ है मतलब वो कैसा महसूस करवा रहा है, बोरिंग महसूस करवा रहा है। ठीक है, तो यहां पर डल और बोरिंग वर्ड यूज करते हैं अपन किसके लिए, लेक लस्टर के लिए, कम चमकीले के लिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द आता है बोरिंग। तो बोरिंग कौन है, जो कम चमकीला है, जो दुखी है, उदास है। तो यहां पर ये रहा लेकिंग ब्रिलियंस, जिसमें ब्रिलियंस की क्या हो, कमी हो, उसी को हम क्या कह देते हैं, उसी को हम बोरिंग कह देते हैं। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला शब्द जो है हमारा, इसकी बात करें तो अगला शब्द हमारा है बेस्ट पॉसिबल। अगर पीछे की क्लास आपको याद है तो ये शब्द हम मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। बेस्ट पॉसिबल का मतलब क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल का मतलब है ज्यादा से ज्यादा संभव। ठीक है, अगर कोई चीज ज्यादा से ज्यादा संभव है तो उसको हम कहते हैं बेस्ट पॉसिबल। जैसे कि मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रहा हूं कि आपको क्या हो, चीजें याद हो। आप भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाते हैं, शाम को टेस्ट देते हैं, जिससे ये कंफर्मेशन मिलता है कि आपको चीजें याद हो रही है। तो बेस्ट पॉसिबल का मतलब हो गया मैक्सिमम एफर्ट लगाना। ठीक है, यहां पर कौन सा होगा, तो यहां पर आ जाएगा द मोस्ट फेवरेबल। क्या वर्ड आ जाएगा, द मोस्ट फेवरेबल। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, इसी के लिए अगर आप शब्द लिखना चाहे तो मैक्सिमम लिख सकते हैं, इसी के लिए अगर आप शब्द लिखना चाहे तो अटमोस्ट लिख सकते हैं, इसी के लिए अगर आप शब्द लिखना चाहें, ठीक है, तो मेनी लिख सकते हैं। ठीक है, इन सभी का मीनिंग क्या है, ज्यादा से ज्यादा संभव। इसके बाद फिर आगे चलते हैं और लास्ट वर्ड आता है हमारे पास ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा संभव। ठीक है, तो यहां पर वर्ड आ जाता है हमारे पास न्यूमरस। क्या वर्ड आ जाता है, न्यूमरस। तो ये हमारे जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा हमारे टोटल 12 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। तो 12 जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुए हैं, हम कल 2 टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। कल मॉर्निंग में आपके मॉर्निंग में 10 से, कल मॉर्निंग में आपके 10 AM से लेकर 4 PM तक, ये आपके एक्सरसाइज नंबर, अभी आपके एक्सरसाइज नंबर 7 था, तो ये एक्सरसाइज नंबर 7 to 12, अच्छे से सुनिएगा। एक्सरसाइज नंबर 7 to 12 जो है वो तो 10 AM से 4 PM के बीच आपको देना है, और शाम को इवनिंग में 7 PM पे, कब भाई, 7 PM पे, आपको 7 PM to 11 PM के बीच में, इस टाइम आपको देना है एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर 12 तक। मतलब क्लास 1 से लेकर 12 तक का पूरा टेस्ट देना है, और इस टाइम आपको टेस्ट देना है 7 से लेकर 12 तक। तो 6 एक्सरसाइज का टेस्ट तो एक साथ है, और फिर आपकी 12 एक्सरसाइज का टेस्ट क्या है, एक साथ है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कल आपके 2 टेस्ट कंडक्ट होंगे। ठीक है, 2 टेस्ट कौन कौन से होंगे, कल संडे है तो कल 2 टेस्ट कंडक्ट होने आपके। एक तो सुबह आपके 10 से 4 के बीच में आपको देना है, सुबह 10 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगा, जो 6 एक्सरसाइज का होगा। कौन सी, 7 से 12 का। एक जो इवनिंग में आपको 7 बजे टेस्ट मिलेगा,
उसमें कितने प्रश्न होंगे सर? टोटल 12 यानी कि 240 प्रश्न होंगे। ये 240 प्रश्नों का टेस्ट होगा और ये 120 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ये दोनों टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, नंबर कितने भी आए लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है, ये निर्धारित करने के लिए कि मुझे कितना डेटा याद हुआ है। ठीक है, तो भाई अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा सर मैं दोनों टेस्ट दूंगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। कमेंट बॉक्स में ये लिख कर जाइएगा सर मैं दोनों टेस्ट दूंगा, बस आप मुझे चाहिए ये लाइन जब मैं देखूंगा तो मुझे मजा आ जाएगा। तो आपको कल दोनों टेस्ट देने हैं, ये प्रूव करने के लिए कि आपको बड़े अच्छे से चीजें याद हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मंडे को एक नई शुरुआत के साथ। हम अब नया सफर जो है वो चलेंगे एंटोनिम्स के साथ में, एंटोनिम्स की कहानी को शुरू करेंगे। थैंक्स अ लॉट।